अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में पुरानी पड़ी हुई चीज़ों से कुछ नया बना सकते हैं और उनको अपने जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेम। अच्छा, पहले मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेम्स पड़े हुए थे और इनको मैंने किस तरह से नए में बनाया है, नया कन्वर्ट किया है नए तरीके से। ये जो है स्क्रैच पेंसिल्स जो होती हैं, स्क्रैच कार्ड्स होते हैं जिनको ब्लेड पेंसिल से जो है वो बच्चे स्क्रैच करते हैं और उसके बाद एक पिक्चर जो है वो बनती है। ये वो इस तरह से मेरे पास बुक पड़ी हुई थी और इस तरह के कार्ड्स उसमें आते हैं और कार्ड्स के साथ जो है वो एक पेंसिल होती है जिसको स्क्रैच करने से एक नीचे से जो है वो पिक्चर निकलती है। अच्छा, इस तरह के जो फ्रेम्स हैं ये हमारे घर में बहुत सारे पड़े हुए थे और इसको मैंने पहले यूटिलाइज़ किया था, दीवारों के ऊपर लगाया था। बट कुछ चीज़ें जो है ना इसके ऊपर कुछ एस्थेटिकली अपीलिंग मुझे नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इसको कुछ अच्छी तरह से नए तरह से कन्वर्ट करके वॉल्स के ऊपर लगाना चाहिए। ये फ्रेम्स थोड़े मैले हुए थे तो मैंने सबसे पहले इनको साफ़ किया और फ्रेम की जो है वो शाइन भी जो है ख़त्म हुई भी थी। तो इसको इससे साफ़ करने से क्या हुआ कि शाइन जो है वो बहुत अच्छी तरह से आ गई और फ्रेम जो है वो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो गए। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो ये था कि इस को अगर मैं पलटूँ तो पलटने के बाद जो पीछे था ये मैंने बहुत सारी टेप्स लगाई थी और सारा कुछ, तो ये उतारने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये दीवार के ऊपर लगा रहा। तो ये दीवार के साथ ये जो कपड़ा था नीचे वो भी चिपका हुआ था। तो सबसे पहले इसको रिमूव किया। इसको रिमूव अच्छी तरह से करने के बाद ये सारी की सारी जो टेप लगी हुई थी और जो साथ में ग्लू गन के साथ जो चीज़ें लगी हुई थी वो भी अच्छी तरह से साफ़ की। अब जब ये साफ़ हो गया तो उसके बाद इसको मैंने निकाला और ये जो कपड़ा था और ये वेस्ट कर दिया। इसके बाद नीचे फ्रेम के अंदर भी बहुत सारे दाग धब्बे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए मैंने क्या किया कि आप देखें कि वाइट कलर की आपके कोई भी आपके घर में हार्ड बोर्ड पड़ा हुआ तो उसके ऊपर ये मैंने रख कर देखा तो अच्छा लग रहा था मुझे पर्सनली। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि वॉल को इसको मिड में आप ज़रूर रखें। आप इसका मिड निकालें और मिड निकालने के बाद इसको लगाएं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेम में लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे एक पिक्चर मैंने लगाई तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने दूसरी लगाई और यहाँ पे मैं इसका स्टाइल बना के देख रही थी कि वॉल के ऊपर लगाने के बाद किस तरह से अच्छा लगेगा, यानी किस तरह से होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए या कौन सी डिफरेंट आप उसके डिज़ाइंस बना के देखें किस तरह से फ्रेम रख कर या किस तरह से आपने रखना और उसी हिसाब से फिर फ्रेम्स के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पिक्चर जो भी आपने लगानी है वो लगाएं। अब मुझे ये वाली जो है वो अच्छी लग रही थी, यानी बीच में छोटा फ्रेम और दो बड़े फ्रेम जो है वो साइड पे। अब यहाँ पे लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ आप लेकर बहुत अच्छी अपने घर से ही चीज़ें निकाल कर उनके साथ बहुत अच्छे आइडियाज़ बन सकते हैं।